जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो है कि आज हम लोग जो है अलजबरा का एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम पुटिंग वैल्यू से इसे सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? इसे हम पुटिंग वैल्यू से करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, हमारी आवाज़ आपको जा रही होगी। चलिए मैं सही कर लेता हूँ वॉइस। ठीक, ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है, स्पेशल क्वेश्चन हम ले रखे हैं यहाँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आइए हम इसको बहुत आसानी से सीखेंगे, नो डाउट, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ना जिससे कि इसमें फंस जाते हैं कि सर हम करें कैसे करें इसे। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर हमने आपसे कहा है कि हम आपको स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे तो कराएंगे हम। ठीक है, तो आपको हमने बताया था क्या कि मतलब इसके पहले जो आपने देखा अलजबरा का ट्रिक में, तो वो उस तरीके का क्वेश्चन था। उसमें हमें नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आएगी। आप कंफर्ट जोन में चले गए होंगे उस क्वेश्चन में और उसे कर पाएंगे अगर आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस की है तो। अगर नहीं की है तो भाई करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हमने इस तरीके से क्वेश्चन लिए हैं और इस पर हम काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलजबरा के जिसमें हमें काफ़ी दिक्कत आने लगती है कि हम इसको अगर करें तो सॉल्व करने में समय लग जाता है। तो इसको कैसे मतलब इसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। आप लोग देख पाए हैं कि क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, तो ज़्यादा मतलब समय न व्यतीत करते हुए हम लोग जो है अपना जो है स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे क्वेश्चन लिख रखा है क्या, इफ इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 29, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 17, फाइंड x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये आपसे क्या करने की बात कर रहा है। तो आपको अगर आप पुटिंग वैल्यू जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका रिवीजन हो रहा है। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही आप ये समझ लीजिए अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको दिक्कत नहीं है। आप आसानी से एक एक वैल्यू सीख पाएंगे कैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, तो जैसे जो बच्चे जानते हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं जानते उन्हें तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि उनका एक स्टार्टिंग से वो सीख रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को पता है वो घबराए नहीं, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने में ही हम गलतियाँ कर देते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको सीखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं इसे हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितने इक्वेशन दे रखे हैं, 3 इक्वेशन दे रखे हैं, और वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 3 ही वेरिएबल हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो मतलब हम जो है क्या कर सकते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल यानी बराबर है, तो हम किसी को ना मतलब वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे रैंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कम मतलब वेरिएबल से कम होता इक्वेशन, या इक्वेशन से कम होता वेरिएबल, या ज़्यादा होता कम ज़्यादा होता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम मतलब दिमाग लगाते। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं वैल्यू पुट कर सकते। ठीक है, तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करने हैं, क्या करें हम कि इससे सॉल्व कर ले जाए। तो आप देख पाएंगे हमें ज़रूरत है एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम इसको करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा हमें। समझ पा रहे हैं? तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ हम ऐसा करते हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब सॉरी पहले पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद में इसको देखेंगे, फाइनली हम आंसर करेंगे। तो चलिए आइए ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ 2x दिखाई दे रहा है। अगर हम 2x कहीं मिल जाएगा हमें 2x, तो 2x को अगर हम लेस कर देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू पता चलेगी। तो आइए अगर हम इसको ले लेते हैं इसको, और यहाँ 2 से गुना करा देते हैं। 2 से गुना कराएंगे तो आप देख पाएंगे सर आएगा 2x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 34। ठीक है ना, 2x प्लस 2y प्लस 6z बराबर 34, 17 दूनी 34, हमने 2 का मल्टीपल कर दिया। ठीक है, बोथ साइड वो हो गया वैल्यू। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास क्या है, ये है 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18। हम लेस कर देते हैं उसको, ला करके क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसे लाएंगे इधर घटा देते हैं। देखिए 2x प्लस 2y
प्लस 6z इज इक्वल टू 34। हम क्या करेंगे सर, यहाँ लेस कर देते हैं, इसे क्या करेंगे, लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। आप देखेंगे घटाएंगे चिन्ह परिवर्तन होता चला जाएगा, घटा देंगे तो आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ हो जाएगा यानी माइनस को y, ठीक है, और माइनस प्लस कर देंगे तो 6 5 11 क्या आ जाएगा, माइनस का 11z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा 18 ही बच रहा है। यस यस यस, कितना बच रहा है, अरे यहाँ से देखिए 14 है ना, 14 में से 8 गया, 8 14 6, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 16 बचेगा जी, ठीक 16 आ गया। कितना आ गया आपका, माइनस y माइनस 11z इज इक्वल टू 16। किस में आएगा, माइनस में आएगा। ध्यान देख पा रहे हैं, माइनस वाला था तो माइनस में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखिए, हमने कहीं कर रहे में कोई दिक्कत नहीं की, आप ध्यान से चेक कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 34 हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर हम क्या करें, इसी को हम 3 से मल्टीपल करके इसकी वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान एक बार 3x दिखाई दे रहा, हम इसे 3x बना दें, अगर क्या बना दें, 3x बना दें, तो आप देख पाएंगे हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से। फिर आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है। चलो नहीं हटाते, हम यहाँ 3 से गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। 3x का लिखेंगे तो क्या जाएगा, 3x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 51, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं गुणा करेंगे 3x प्लस 3y प्लस 3 3 9z बराबर 17 51, इतना हो गया, समझ गए। अच्छा अब हम ला करके इससे घटा देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे सर, आप देख पा रहे हैं यहाँ हम लिख सकेंगे इसे 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 29। अब हम यहाँ लेस कर देंगे सर इसे 3x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 51। अब आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसे लेस कर देते हैं। क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा देते हैं, घटाते हैं, चिन्ह जानते हैं परिवर्तन होने लगता है। तो 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 3 कैंसिल होगा, माइनस का y बचेगा, इधर भी माइनस का y बच रहा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस का 8z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 30 50 20 22, यानी माइनस का 22 आ गया। कितना आप देख पा रहे हैं, माइनस का 22। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप आराम से देखिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल आप आराम से देख सकते हैं, नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं। चलिए अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो है 3 में से 2 लेस किए हैं, सॉरी घटाए हैं, तो ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा वाली वैल्यू कब से घटी है, ठीक है ना। y माइनस 11z इज इक्वल टू माइनस 16, और यहाँ घटाने के बाद माइनस y माइनस 8z बराबर माइनस 22। क्या करिए साहब, इसको उठाइए, इससे घटा दीजिए, आप इसको उठाइए, इससे लेस कर देते हैं हम, ठीक है ना। आप देख पाएंगे माइनस y माइनस 8z बराबर माइनस 22। अब क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ अब देख पा रहे हैं माइनस की कंडीशन बन रही है यहाँ, ठीक है ना, माइनस की कंडीशन बन रही है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, उल्टा कर देते, चिन्ह का प्लस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस, तो प्लस माइनस गुणा करते ही माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे माइनस 19z दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात बहुत अच्छे से। आप इसको देखेंगे तो माइनस प्लस करेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 6 2 कितना दिख रहा है, जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस, ठीक है ना, 6 2 8 2 3 38, यानी z की वैल्यू के माइनस में आएगा ना, गुणा करने के बाद माइनस 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 से माइनस कैंसिल हो गया, z की वैल्यू जाएगी उधर 38/19 और 19 दूना 38, यानी आप देख पा रहे हैं z की वैल्यू कितना आ गई भैया, 2 आ गई। z की वैल्यू कितना आ गई, 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर ये पता हो गया z की वैल्यू 2 है, कितना है z की वैल्यू
2 आप अगर इतना देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू उठाइए, जिसमें भी आप पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे इसमें पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। और जैसे y की वैल्यू पता चलेगी हम x की भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम उठा करके z को यहीं रख देते हैं, फिर यहाँ रख देते हैं। फिर आके देखिए z की वैल्यू 2 आ गई है, तो z की वैल्यू हम 2 रखेंगे। जैसे ही 2 रखेंगे तो आप देख पाएंगे इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो माइनस वाई माइनस 8 दूनी 16 इज इक्वल टू माइनस 22। माइनस वाई की वैल्यू लेना चाहेंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 16, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस 22 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8। देख पा रहे हैं आप कितना बच रहा, माइनस का 8 बचेगा, देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं 6 सॉरी 6 बच रहा, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। अरे भैया जब यहाँ 16 आप प्लस में इधर जाएगा, ये प्लस करोगे, नहीं समझ पा रहे हैं। चलो देखो ऐसे कर देते हैं हम, माइनस वाई बराबर माइनस 22, ये माइनस बच जाएगा प्लस 16। तब आप बताइए कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आप कितना निकाल पा रहे हैं, देखिए 4 20 2 22 4 2 6, यानी माइनस का 6, क्योंकि देखिए माइनस है। अब देखिए y से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, आप देख पा रहे हैं 6 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई। तो जब z की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो कहीं भी आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रखिए, जिसमें आपकी इच्छा हो वहां रख के आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू भी। तो आइए जो है हम इस इक्वेशन में रख के निकाल देते हैं। इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 17, यही ना है। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं, नो डाउट। हमने इसे क्यों चूज किया है ऐसा आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं आप सिंगल डिजिट में है, मतलब वही वैल्यू पुट करेंगे, आसानी निकल पाएगा। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। इस पे रखेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस पे रखेंगे तो करना पड़ेगा, इधर वगैरह जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सब जगह कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने इस पॉइंट को चूज किया कि यहाँ कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। बाय द वे इतना समय नहीं लगेगा इसको करने में, लेकिन आप समझिए पहले, जब बात समझ में आएगी तो आप आसानी से कर भी पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू हमने कितना निकाली नहीं पता, वही तो निकालना हमें। y की वैल्यू हमें पता 6 है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं x प्लस 6 लिख लेते हैं, प्लस z की वैल्यू आप जानते हैं कितना, z की वैल्यू 2 देख पा रहे हैं आप, z की वैल्यू 2 देख पा रहे हैं। z की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू 2 रख देते हैं। अगर यहाँ हम इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 बराबर 17। आप देख पा रहे हैं 6 6 12, x प्लस 12 बराबर 17। x की वैल्यू निकालना चाहेंगे प्लस 12, उधर जाके माइनस जाएगा, 17 में से माइनस 12 कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, कितना जाएगी 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास तीन जो है आपके वेरिएबल थे, उन 3 वेरिएबल का वैल्यू आपके सामने आ चुका है। अब आप आसानी से कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात अगर आप समझ गए हैं तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। जब हमें वैल्यू तीनों के तीनों पता हो गई, x की वैल्यू, z की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता, तो हम क्वेश्चन करने में हमें कितना समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा सर। आप देखेंगे सर हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। चलिए हम यही निकाल देते हैं, ये निकालना है। तो आप देख पाएंगे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है 5 इंटू y की वैल्यू कितना है 6 प्लस y की वैल्यू है 6 इंटू z की वैल्यू है 2 प्लस z की वैल्यू है 2 इंटू x की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू, ये पूछना चाहता है हमसे, ठीक है ना। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ इसे सॉल्व कर देते हैं। यहीं आप देखेंगे 6 5 30 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10। आप देखेंगे 30 10 40 40 10 50 50 दूनी 52। आपका आंसर कितना आ गया 52। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से हमने किया। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तब, अगर आप थोड़ा इधर नहीं समझ पाए अगर मेरी बात, तो आप इसे करने में अगर ओपन मतलब ओवरऑल अगर का बात करें हम,
बेसिक से करने में इससे भी लंबा जाने वाला था। फिर भी अगर आपने यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया था कि हमने यहाँ पहले 2x बनाया, 2 से मल्टीपल करके, यहाँ 3x बनाया पहले 3 से मल्टीपल करके, ठीक है ना। तो ये पावर नहीं समझना जी, इसे पावर नहीं समझना है, समझ लो पावर लगा रखे हैं सर, पावर नहीं है, 3 से मल्टीपल हम किए हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं इसका करने के बाद एक ये आया, एक इक्वेशन ये बना, ठीक है ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये बना। इसके बाद में हमने इसे सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपको करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है, हमें नहीं लग रहा है आपको यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है ना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमें नहीं लग रहा कि आपको कहीं दिक्कत है इसमें। तो आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से देख लीजिए इसे, इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, टेक टाइम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने दूसरा आ चुका है। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, चलिए मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, 6 नोटबुक एंड 9 फाइल्स इज 305 रुपीज़, वाइल द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, 4 नोटबुक एंड 2 फाइल्स इज इक्वल टू 145 यानी 145 रुपीज़। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 8 नोटबुक्स एंड 16 फाइल्स, ठीक है ना। तो चलिए जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, हमने क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाया। क्वेश्चन इस तरीके से है, तो आप देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हमने शॉर्ट वे में यहाँ लिख रखे हैं, हम यहाँ शॉर्ट वे में लिखे हैं। इसको हमने आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना है किस तरीके से लिखा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन किस तरीके का है आप एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा इफ 4 पेन्स प्लस 6 नोटबुक प्लस 9 फाइल्स इज इक्वल टू 305 रुपीज़। और दूसरा कह रहा 3 पेन्स प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल्स इज इक्वल टू 145 रुपीज़ यानी 145 रुपीज़। कह रहा फाइंड 5 पेन्स प्लस 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल की वैल्यू क्या होगी। डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो हम शॉर्ट में लिख लें। देखिए ये कह रहा 4 पेन को हम पी से डिनोट कर ले रहे हैं, प्लस 6 नोटबुक को हम एन से डिनोट कर ले रहे हैं, प्लस 9 फाइल को हम एफ से डिनोट कर ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं, इज इक्वल टू 305, ठीक। दूसरा 3 पेन नोटबुक है, और देखिए दूसरा 3 पेन 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल इज इक्वल टू 145, ठीक है। इतना दिख रहा है आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इतना देख पा रहे हैं। अच्छा आप थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ, क्या आप इन दोनों के ऐसा क्या करें कि इनसे 5 पेन 8 नोटबुक 16 बन जाए। अच्छा ओवरऑल ना ध्यान दें, आप ओवरऑल ना ध्यान दें, आप एक पे ध्यान दें। चलिए 5 पेन पे हम ध्यान देते हैं, केवल एक पे पेन। अगर ये क्या आप इन दोनों का ऐसा कुछ करके 5 बना सकते हैं, ऐसा कुछ करके इनका 5 बना सकते हैं, ऐसा कुछ करके इनका 8 बना सकते हैं। एक पे ध्यान देंगे, एक पे फोकस करेंगे, एक अगर बनेगा तो ऑटोमेटिक ओवरऑल सब बन जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं दिए जाते, क्वेश्चन ऑलरेडी सेट करके दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं मैंने क्या ऐसे रख दिया लिख लिया यहाँ, नहीं ऐसा नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया, वो भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि 5 पेन हम बनाना चाहें, ठीक है। तो अगर एक आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं जी सर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, आप इसे करके कैसे बनाएंगे। आप कह रहे हैं सर इसको पहले घटा दीजिए, क्या करिए लेस कर देते हैं। हम पहले घटाएंगे, 4 पी में से 3 पी घटेगा तो कितना बचेगा, पी बचेगा, और प्लस 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है ना, 2 एन बचेगा, प्लस 9 में से 2 गया 7 एफ बचेगा, इज इक्वल टू 5 से 5 गया 0, ठीक है ना, 0 से जाएगा नहीं, यहाँ से 10 से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 160 बच रहा, कितना बच रहा ध्यान से एक बार है, हम 160 आ रहा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हमने अगर लेस किया तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमने कहा कि सर आप बताइए 5 का बना सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर बना सकते हैं। क्या करें अभी आप देखिए, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड बन गया। आप ऐसा कीजिए, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में आप जोड़ दीजिए, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में आप जोड़ते ही जैसे हैं तो ऐसे आप देख पाएंगे आपका 5 पेन बनेगा, 8 नोटबुक बनेगा, 16 फाइल बनेगा। देख पा रहे हैं आप, देखिए P में आप 4 में P को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 बनेगा,
9 में 7 को जोड़ेंगे 16 बनेगा, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम ये ऐड कर देते हैं, हम यहाँ ऐड कर ले रहे हैं। देखिए आप ध्यान देख पा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 4p प्लस फर्स्ट 6n प्लस 9f इज इक्वल टू 305। ठीक है, तो आप इसी प्रकार देख पा रहे हैं, ये p प्लस 2n प्लस 7f इज इक्वल टू 160। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं सर, आप कह रहे हैं सर अगर इसे जोड़ दिया जाए, जोड़ दें, अगर हम क्या कर दें, प्लस कर दें, अगर प्लस करते ही क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 4 में 1 करेंगे तो 5p हो गया, 6 to 8n हो गया, 9 7 16f हो गया। ओवरऑल देखेंगे तो 5 6 4 क्या दिख रहा है आपको, 465 रुपीज। आपको कुछ नहीं करना था, आंसर आपका आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता हो, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो वो बता सकता है। ठीक, यहाँ अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। ध्यान से देख लीजिए आप एक बार इसे, आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हमने क्या किया, पहले और दूसरे को पहले घटाया, आप घटाने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई, हमने देखा कि थर्ड इक्वेशन बन चुका है, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जोड़ दे, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। सो हमने कर दिया, कुछ नहीं करना था आपको। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, बाकी इतना समय नहीं लगने वाला है इसमें। आप थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है ना। तो आप जब सीख रहे होंगे तो आसानी से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। लेकिन सीखने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा हमें फास्ट करना है, इसलिए इस अप्रोच को आप अपने दिमाग में रखेंगे। ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत अगर लग रही हो तो वो बता सकता है, नो डाउट, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान से देखिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बताए, बिल्कुल बेहिचक। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, इसे देख लीजिए ध्यान से। जैसे देख पा रहे हैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन का जो है नामकरण कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। बाय द वे आपने ऊपर वाला सॉल्व कर रखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन छांटना है बुक से और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से क्वेश्चन बना करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फाइंड 5x प्लस 5y, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब पहले क्वेश्चन में हम काम करते हैं। ध्यान देख पा रहे हैं आप, ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा अट्रैक्शन इधर दिखाइए, अटेंशन इधर दे दीजिए आप लोग। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फाइंड 5x प्लस 5y। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो आप क्या करिए, एक को फिक्स कर दीजिए, एक को आप कुछ वैल्यू मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, एक को फिक्स कर दीजिए। तो चलिए हमने मान लिया, x को फिक्स करके मान लेते हैं, इसको वैल्यू 10 दे देते हैं। तो x की वैल्यू हम मान लेते हैं 0। और जब x की वैल्यू हम 0 मान लिए भैया, 0 मान लिए, तो आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सीधी सी बात, अब क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा x बराबर 10। देख पा रहे हैं x बराबर 10 बन जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी जब, तो x बराबर 10 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। जब x बराबर 10 बन जाएगा तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू अगर 10 रखे हैं, हम 10 रखते हैं तो 5 का मल्टीपल होगा, तो आप देख पा रहे हैं 10 पचे 50, यही आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका रहा है आपके सामने करने का, जब आप वैल्यू को पुटिंग वैल्यू का प्रयोग करेंगे तब, ठीक है, समझ पा रहे हैं। पुटिंग वैल्यू का आप उपयोग करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे जब, तो आप देख पाएंगे x प्लस वाई दिख रहा है यहाँ,
तब भी आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये है 10, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो 0 हो गया वैल्यू जब, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो आप देख पाएंगे 10 का अंदर जाके मल्टीपल करेगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, नो डाउट। करने के हजारों तरीके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे आप उस अप्रोच को अपनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आपके पास अगर वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल कम ज़्यादा जैसे भी हैं, उसी हिसाब से वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने एक वैल्यू को फिक्स कर लिया, एक वैल्यू को हमने मान लिया 10 है, चलो हटाओ। वाई को हमने 0 मान रख लिया, 0 वाई वैल्यू हमने फिक्स कर दी, वाई की वैल्यू 0, तो वाई बाकी जो वैल्यू बच रहा हमने सेट कर दिया उस पर, वही हमें यहाँ अप्लाई करते। देख पा रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ आंसर आया और इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आया। सो आंसर आएगा, आंसर आएगा। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, बस अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, आंसर आएगा। सो अब आप देख पाएंगे कि जो आपको बेहतर लगे, जो आपको मतलब अच्छा लगे, समझ में बात है, उसे आप अपनाएं, आंसर करते जाएं, नो डाउट। तो आप समझ पाए इसका आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इफ x + y + z = 10, फाइंड 3x + 3y + 3z क्या होगा। अच्छा, जरूरी नहीं हमेशा ये बराबर ही दे दे, जैसे 3 3 रख रखे ना, या हो सकता है 3 4 6 हो, 1 2 3 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस ये रखने का पर्पस ये इतना आपको समझाना चाहते हैं कि इसको देखिए, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप 3 ले लें कॉमन, तो आप देख पाएंगे x + y + z देख पा रहे हैं आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन आपके पास एक है, वेरिएबल आपके पास 3 है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो हम 2 को फिक्स कर लेते हैं। जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने बनेगा सबको फिक्स कर दो, सबको फिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हम फिक्स कर देते हैं। एक्स को भी, वाई को भी, जेड को मान लेते हैं 0, एक्स को मान लेते हैं 0, सॉरी वाई को मान लेते हैं 0। तो एक्स बच रहा है, एक्स को क्या मान लें, बस इसको हम 10 मान लेते हैं। अब ये देख पा रहे हैं x = 10 आ गया। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया कि x = 10 आपको दिखा दिया। जब x = 10 दिखाई दे रहा, तो यहाँ हम रख देते हैं 10 की वैल्यू × 3 कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ 30 आ गया आंसर। बस क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, नो डाउट। अगर आप इस तरीके से समझ पाए तो कर सकते हैं, नहीं समझ पाते इस पर रख दीजिए। आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो आप ओवरऑल देखेंगे तो ये अगर 10 ही हो जाएगा, तो 3 × 10 यानी 10 10 3, ठीक है, 30 आएगा। ये आंसर आ गया आपका। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो बताइए। ये होता है वैल्यू पुटिंग का तरीका। हमें क्वेश्चन में अप्रोच इस तरीके से लेना होता है। ऐसा नहीं कि हम वहाँ बैठे बेसिक से सॉल्व करें फिर आंसर निकालें। ऐसा करते रहेंगे तो आप करते ही रह जाएंगे, पेपर का समय खत्म हो जाएगा और आप जैसे घर से जाएंगे वैसे सीधे से घर आ जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, अप्रोच लेना है, अच्छे तरीके से अप्रोच करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समय से पहले ख़त्म करना है। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप देख पाएंगे कि आपके पास जो होते हैं 60 मिनट का टोटल टाइम मिलता है, 60 मिनट का टोटल टाइम मिलता है, जिसमें से आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन कितने होते हैं 100, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में अगर आपको मिले तो देख पा रहे हैं 1 घंटे में अगर देखें ओवरऑल ऐसे देखें, समझें, चलिए छोड़ दीजिए इसे, ऐसा समझें तो आप जानते हैं, आप हर मतलब सभी लोग जानते हैं, इसमें से सभी बच्चे जानते हैं आपको मैक्सिमम 30 से 35 सेकंड ही मिलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप इस तरीके के अप्रोच अपनाते हैं तो हमें नहीं लगता आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड लगेंगे इसे सॉल्व करने में, 5 से 7 सेकंड। और 5 से 7 सेकंड भी ज़्यादा बता दिए हम, अगर इस तरीके का अप्रोच रहा आपके सामने। इसमें भी नहीं लगने वाला 5 से 7 सेकंड, इसमें भी नहीं लगेगा, बशर्ते आपका अप्रोच, आपका प्रैक्टिस बेहतरीन होना चाहिए। इससे आप जो है काफ़ी आप अपने आप में इम्प्रूव देखने को पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो भी आप झेलेंगे, अगर करेंगे तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए इसको। अगर यहाँ किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो वो बता सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो है अभी तक जितना हमने सीखा, हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा। तो इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अगला जो है मतलब इससे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इससे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा आपने देखा, हमें नहीं लगता इसमें दिक्कत है, जितना हमने अभी तक पढ़ा इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं जो है अगले सेशन में। तो ठीक है दोस्तों, चलते चलते आप सब मैं कहना चाहूँगा कि जितने लोग नए चैनल पर हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।